गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग 13.4 को पढ़ रहे थे, तो इसमें से कुछ सवाल बता भी दिया गया था, लेकिन इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग आज हल करेंगे। तो इसमें 3 नंबर सवाल है क्या कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को काटे जा सकते हैं, मतलब कितना घन को हम लोग निकाल सकते हैं। तो सवाल में सबसे पहले बोला क्या कि एक घन है जिसका भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग घन को बना दिए इस प्रकार से, और इसे बोल दिया क्या कि इसका प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर। और ऐसे भी हम लोग को पता है क्या कि प्रत्येक घन, कोई भी घन हो, उसका प्रत्येक भुजा आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। अब इसमें क्या किया कि 1 सेंटीमीटर भुजा का घन को काट रहा है इससे। अब सवाल में ये पूछ रहा है कि यहाँ से हम लोग कितना घन को काट के निकाल सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, ये कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर सवाल के अनुसार। छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा ये 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब काटे जा सकने वाले, जा सकने वाले कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, तो बराबर हो जाएगा क्या, बड़ा घन का आयतन, घन का आयतन बटे छोटा घन का आयतन, ठीक है। अब बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, मतलब 5 का क्यूब। छोटे घन का आयतन मतलब भुजा क्यूब, 1 का क्यूब। अब 5 को कितना बार गुना, 3 बार गुना, 1 को 3 बार गुना, तो ये आ गया 125। देखो इसी घन से छोटा छोटा घन बनाया गया है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग बटे में नहीं कर सकते, क्योंकि क्षेत्रफल का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ बाहर वाला होता है ना। लेकिन आयतन मतलब क्या, उसके अंदर वाला चीज़। तो जब भी एक चीज़ से दूसरा चीज़ बनेगा तो उसका हमेशा आयतन से संबंधित ही सूत्र का प्रयोग होगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि सवाल में ऐसा लिखेगा नहीं कि इसका क्या बराबर होगा या फिर किसको हम लोग इसमें बटे में लेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि हमेशा जब एक चीज़ से दूसरा चीज़ बनाएगा, खास करके त्रिविमीय आकृति में, तो हमेशा उसमें किसका सूत्र लगेगा, आयतन का ही सूत्र लगाना होगा। और वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि सवाल में क्या बोलना चाह रहा है। हो सकता है कहीं आयतन बराबर हो और कहीं इस प्रकार से बटे में दे दें। ये चीज़ समझ में आ गया ना। चलो यहाँ तक नोट डाउन करो, तब फिर आएगा प्रॉब्लम, देखते हैं हम लोग। चलो देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर में बोल क्या रहा है यहाँ पे कि एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। उसने उसे एक आयताकार आधार वाले बर्तन से, जो 20 सेंटीमीटर लंबा, जैसे आयत वट जुट जाएगा त्रिविमीय आकृति में, तो हमेशा वो घनाभ का आकृति होगा, ठीक है ना। इसमें बताया क्या कि इसका आधार 20 सेंटीमीटर है और इसका चौड़ाई है, ये वाला दे दिया, ये 15 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार का एक बर्तन है, इस बर्तन से उसको दूध नाप के दे रहा हो, और उसको कितना लीटर दूध लेना है, टोटल 2 लीटर दूध लेना है। अब आगे लिख रहा सवाल में कि बताइए कि उस लड़के को कितना कम या अधिक दूध मिला होगा। मतलब वो एक बार ही नाप के दिया, 2 बार नहीं दिया। और बताया क्या कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब अगर इतना आयतन निकलेगा, अगर इस बर्तन का इतना आयतन हो तो उसको 1 लीटर दूध मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना, कि अगर इस बर्तन का आयतन इतना हो जाए तब उसको कितना लीटर दूध मिलेगा, 1 लीटर। तो 2 लीटर के लिए कितना तब होना चाहिए, 2000 होना चाहिए, सीधा सा बात है। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, कि अगर उसको 2 लीटर दूध चाहिए तो इसका आयतन कितना होना चाहिए, 2000। ये चीज़ समझ में आ गया। अगर इतना निकल गया, इसका आयतन अगर इतना निकल गया तब तो उसको पूरा दूध मिल गया। अगर इससे कम निकल गया तो दूध कम मिल गया, और इससे अधिक निकल गया तो दूध अधिक मिल गया। तो चलो उसी चीज़ को हम लोग चेक करेंगे अब यहाँ पे।
ये चीज़ समझ में आ गया ना सभी को? इसको हटाते हैं यहाँ से। घनाभाकार बर्तन की लंबाई, बर्तन की लंबाई को L से सूचित करते हैं ना, 20 सेंटीमीटर। घनाभाकार बर्तन की चौड़ाई, इसको किससे सूचित करते हैं? 20 से। ये 15 सेंटीमीटर। घनाभाकार बर्तन की ऊंचाई H, ये 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे देखते हैं इसको। अब घनाभाकार बर्तन का आयतन। अब यहाँ पे एक सवाल है कि आयतन क्यों निकालेंगे? हम लोग क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल हमेशा बाहर वाला चीज़ होता है, जबकि आयतन उसका अंदर वाला चीज़ होता है। तो दूध हम लोग अंदर ही ना नापेंगे उसका, तो इसीलिए ये अंदर का निकलेगा, मतलब आयतन। लेकिन सवाल में लिखा नहीं है ऐसा कि आयतन निकालें। जब भी किसी चीज़ को त्रिविमीय आकृति में नापेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा? आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है कि बाहर जो जगह छेकता हो वो आयतन, और क्षेत्रफल का मतलब जो आयतन का अर्थ हो जाएगा क्या? जो अंदर जगह छेकेगा, जबकि क्षेत्रफल क्या होता है? जो बाहर जगह छेकता है। तो दोनों में अंतर है ना। तो घनाभाकार बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा? L गुना B गुना H। अब इसको बैठाते हैं हम लोग यहाँ पे। L हो गया 20, B 15 और H 5। 300, 15 दूना 30, 300, 300 गुना 5 तो कितना हो जाएगा? 1500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। अब आगे देखो, चूँकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर दूध? 1 लीटर। इसीलिए 1500 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर दूध हो जाएगा? तब सोचो, 1.5 लीटर, सीधा सा बात है। तो मतलब 1/1/2 लीटर, यही ना 1.5। एक पूरा मिल गया और एक का आधा, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग 1.5 को। या फिर तुम 3/2 भी लिख सकते हो। पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2। तो अब बताओ उसको दूध कितना कम मिल गया? अतः उस लड़के को 1/2 लीटर, मतलब कितना लीटर हो गया? ये आधा लीटर। 1/2 मतलब क्या? एक का आधा लीटर दूध कम मिला। क्योंकि एक बार ही नाप रहा हो, 2 बार नहीं। अगर 2 बार नापता तो कितना लीटर मिल जाता? तब उसको 3 लीटर हो जाता ना, क्योंकि एक में 1.5 मिल रहा तो 2 में 3 हो जाता। लेकिन सवाल में बोला गया कि वो एक बार ही नाप के देगा, तो उसको कितना लीटर कम मिल गया दूध? आधा लीटर ना। तो यही आंसर पूछ रहा था हम लोग। समझ में आ गया ये चीज़? चलो नोट डाउन करो इसको। तो देखो 7 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि एक तालाब की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और गहराई 8 मीटर है। जैसे इसमें तीनों बीमा दे दे किसी भी सवाल में, तो हमेशा कैसा आकृति होगा? वो घनाभ के जैसा आकृति होगा। तो ये पहले तालाब यहाँ पे बना दिया है घनाभ के जैसा। इसका लंबाई दे दिया 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और इसका ऊंचाई दे दिया है 8 मीटर। ये ऊंचाई होगी। अब फिर आगे बोल रहा है कि एक दूसरे तालाब की लंबाई और चौड़ाई 20-20 मीटर है। लंबाई भी ये 20 मीटर है और चौड़ा भी ये 20 मीटर है। और इसके ऊंचाई के बारे में बोल रहा है क्या कि पहले तालाब का जितना ऊंचाई है उतना ही ऊंचाई इसका भी है। तो मतलब पहले तालाब की ऊंचाई 8 मीटर, तो दूसरे का भी ऊंचाई 8 मीटर। अब सवाल में बोल रहा है क्या कि किस तालाब में पानी अधिक है? इसमें पानी अधिक है या फिर इसमें पानी अधिक है? इससे पहले क्या बताए कि जब भी कोई चीज़ इसके अंदर में रखा जाएगा तो हमेशा उसका आयतन निकलेगा। तो पानी इसके अंदर में ही रहेगा, तो इसीलिए इस दोनों तालाब का क्या निकलेगा? आयतन निकलेगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, पहले तालाब की लंबाई, पहले तालाब की लंबाई L कितना दे दिया? ये 20 मीटर
पहले तालाब की चौड़ाई पहले तालाब की ऊंचाई h से सूचित करते हैं, तथा ये पहले का सारा चीज लिख लिया, तथा दूसरे तालाब की लंबाई, चलो इसको L1 से सूचित करते हैं क्योंकि L तो ले लिया ना पहले, ये 20 मीटर। दूसरे तालाब की चौड़ाई सवाल के अनुसार ये भी 20 मीटर है। दूसरे तालाब की ऊंचाई H1 ये 8 मीटर, पहले तालाब के बराबर इसका ऊंचाई है। यहाँ तक क्लियर है ना? तो सवाल में इतना सारा चीज़ दे दिया। अब लास्ट में बोला क्या कि किस में पानी अधिक अटेगा। तो हम लोग सबसे पहले तालाब का आयतन निकाल लेते हैं। तो अब पहले तालाब का आयतन क्या हो जाएगा इसका LBH, क्या हो जाएगा LBH 20, 12, 8, 8 दूना 16 ना, ऐसे गुना करो डायरेक्ट, 12 दूना 24 मतलब 240, 240 गुना 8 क्या हुआ 12 दूना 24, 240 ना, जीरो को बाद में बैठा ही देंगे ना। 8 चौके 32 के 2, 8 दूना 16 और 3 कितना 19, जीरो यहाँ पे बैठा दिए, कितना आ गया 1920 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको लीटर में बदल दे इस पानी को तो 1920 लीटर पानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको बदलना नहीं है, सिर्फ दोनों में देख लेते हैं कि पानी का स्थिति क्या है। ये पहले का निकल गया, अब दूसरे का निकालते हैं। तथा दूसरे तालाब का आयतन आ रहा पूरा इधर, बस यहीं तक है का आयतन, इसका आयतन भी क्या होगा L1 B1 H1 तीनों का गुना, क्योंकि L1 B1 H1 ही माने इसको, ठीक है। अब तीनों को बैठाओ, इसका 20 गुना 20 गुना 8, तो 20 गुना 20 400, 400 गुना 8 कितना हो जाएगा 8 चौके 3200 ना, 00, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ किसका आयतन अधिक है, दूसरे का। तो जिसका आयतन अधिक होगा उसमें पानी अधिक होगा, तो इसी चीज को अब यहाँ पे लिखेंगे। अतः दूसरे तालाब का आयतन अधिक है, आयतन अधिक है, इसीलिए में अब क्या लिख देंगे कि दूसरे तालाब में पानी अधिक होगा। बात समझ में आ गया? चलो इसको नोट डाउन करो। तो देखो 8 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, एक खाली डिब्बा जिसमें साबुन रखा जाना है, डिब्बों की लंबाई 0.40 मीटर, चौड़ाई 0.25 मीटर और इसका ऊंचाई 0.25 मीटर दे दिया है। अब इस खाली डब्बा में साबुन को रखना है। तो अब इसमें देखो साबुन का लंबाई दे दिया 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। अब सवाल ये बोल रहा है क्या कि इस प्रकार का कितना साबुन इसमें हम लोग रख सकते हैं। अब इसमें तो लिखा नहीं था कि ये घनाभ है, लेकिन पता कैसे चला, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, साबुन में भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो मतलब दोनों आकृति कैसा है, ये घनाभ के जैसा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस डब्बे का सारा चीज़ को लिख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, डब्बे की लंबाई
डब्बे की लंबाई, और ये डब्बा घनाभ के जैसा है, तो डब्बे की लंबाई कितना हो गया 0.04 मीटर, ये सवाल के अनुसार है। इसके साथ हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। डब्बे की चौड़ाई, बी से सूचित कर दिया इसको 0.25 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। डब्बे की ऊंचाई, ये चौड़ाई के बराबर दे दिया है। अब हम लोग चलते हैं साबुन के पास। तथा साबुन की लंबाई, अब इसको L1 से सूचित कर देते हैं। ये कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो साबुन की लंबाई L1 मान लिया इसको। साबुन की चौड़ाई, इसको मान लेते हैं B1, ये दे दिया 4 सेंटीमीटर। देखो दोनों में ध्यान दो, ये मीटर में जबकि ये सेंटीमीटर में, इस बात को ध्यान रखना। साबुन की ऊंचाई H1, ये दे दिया 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब देखो, या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो या फिर इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, दोनों तरीका सही है। तो क्या कर दे, इसको मीटर में बदले या फिर इसको इसको सेंटीमीटर में बदल दे। अगर इसको सेंटीमीटर में बदल दे तो किससे गुना करना होगा 100 से। उससे अच्छा है कि इसको भाग दे दे, या और आसान हो जाएगा। ये मीटर में बदल गया, ये भी मीटर में बदल गया। उसी प्रकार से इसको भी मीटर में बदल देते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। चलो यहाँ तक उतारो, तब आगे बनाएंगे हम लोग, क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड में। जल्दी उतारो यहाँ तक। अब लास्ट में सवाल में बोला क्या कि कुल कितना साबुन इस डब्बे में हम लोग रख सकते हैं। तो कुल साबुनों की संख्या बराबर डब्बे का आयतन बट्टे एक साबुन का आयतन। तो डब्बे का आयतन LBH, साबुन का भी आयतन LBH, लेकिन दोनों के लिए L, B और H अलग अलग है। तो साबुन की लंबाई 0.04 मीटर, चौड़ाई 0.25 मीटर और ऊंचाई 0.25 मीटर। उसी प्रकार से साबुन का दिया हुआ है 5/100 मीटर, 4/100 मीटर, 2/100 मीटर। अब इसको हल करेंगे। तो देखो, इसको अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो जैसे यहाँ से दशमलव उड़ेगा तो नीचे का 100 सबसे कट जाएगा, कटेगा ना। तो नीचे का 100 और ऊपर का 100, कहानी खत्म। 100 तो बचा नहीं। अब देखो क्या क्या बचा, 5 8 40, 4 दूना 8, 2 और 2 कट गया। तो फाइनली क्या बचेगा हम लोग के पास 25 गुना 25। देखो ये दशमलव उड़ा दिए थे, मतलब दशमलव को हटाए तब इसके नीचे 100 आया, और ये 100 और ये 100 सबका कट गया। इसका 100 ये इससे कट गया, इसका 100 इससे कटा, इसका 100 इससे कटा, और इस 4 को इससे कटा दिया। मतलब सबसे पहले 5 से कटाए, फिर 4 से कटाए। तो फाइनली ऊपर में सिर्फ क्या बच गया 25 गुना 25। जब इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल। तो मतलब इस डब्बे में हम लोग कितना साबुन रख सकते हैं, टोटल 625 साबुन इस डब्बे में रखा जा सकता है। तो यहाँ तक नोट डाउन करो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो ये 8 नंबर सवाल था, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो 9 नंबर सवाल में क्या बताया, सेम यही कहानी है। इसमें भी बता रहा है इसमें क्या कि एक दीवार है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ दे दिया। अब बोल रहा है कि इस दीवार में कितना ईंट लगेगा। तो एक ईंट का भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन निकाल के एक ईंट के आयतन से अगर भाग दे देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कुल कितना ईंट लगा है इस दीवार में। तो आई होप कि ये सारा सवाल तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का क्षेत्र मिति यहीं पे समाप्त होता है। टोटल हम लोग इसमें 3 चैप्टर पढ़े, 13.1, 13.2, सॉरी 4 चैप्टर ना, 13.3 और 13.4। सभी सवाल को अच्छा से बता दिया गया है। इसमें तो तुम लोगों को कहीं दिक्कत नहीं है। और YouTube में भी जितना बच्चा जुड़े हुए हो इस चैनल से, उसको भी बता दे कि इस चारों चैप्टर को पढ़ा दिया गया है।
अगर आप लोगों को दिक्कत है कहीं पे भी सवाल पे, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारा चैप्टर का वीडियो बना हुआ है और प्लस में इसका थ्योरी का भी वीडियो है, तो आप इसको अच्छा से पढ़ सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो जो कोचिंग का व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है उस पर आप सवाल को भेज सकते हैं, तो आपका सोल्यूशन वहाँ पे मिलेगा। तो आज हम लोग क्षेत्रमिति को समाप्त करते हैं। अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, तो आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि कौन सा चैप्टर हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। धन्यवाद।